अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बासर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो स्टोर रूम है उसमें मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये लाखों रुपए करोड़ों रुपए का जो सामान है यहाँ पर मौजूद है। ये सामान जो है ये जितनी भी तजावुज़ात हैं मुल्तान शहर में उन सब को जब उठा लिया जाता है और उन्हें यहीं जो है स्टोर रूम यहाँ लाया जाता है, और जिसमें से फिर जो लोग तजावुज़ात माफिया जो होती है जुर्माने देते हैं, भारी जुर्माने देते हैं, सामान उठा लेते हैं, और जो लोग सामान नहीं उठाते उनका सामान यहाँ पर मौजूद होते हैं। अब बात करें कि जिस तरह से हुकूमत पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने अब जो पंजाब साफ़ सुथरा स्कीम जो शुरू की है, तो उस हवाले से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या कर रही है, किस तरह से जो है इस तमाम तर मामले को टैकल किया जा रहा है। क्योंकि मुल्तान शहर में जिस तरह से तजावुज़ात बढ़ गई थी, तो उस तमाम तर सूरत हाल को उससे निपटने के लिए, तजावुज़ात से क्लियर करने के लिए मुल्तान को क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं। सुप्रीडेंट कॉरपोरेशन में रेगुलेशन ब्रांच के मज़हर खान साहब जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं, जानते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तजावुज़ात माफिया के खिलाफ कितने जुर्माने किए जा रहे हैं, और गुज़िश्ता तकरीबन 1-1.5 माह में जिस तरह से हदफ दिया था मरियम नवाज़ साहिबा ने, तो उस हदफ को कितना जो है अचीव कर चुके हैं, कितने जुर्माने कर चुके हैं, इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह की मेहरबानी। वैसे ठीक है दुआ जनाब। खान साहब, रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में बंदे का तो दिल ही नहीं करता बाहर निकलने का, लेकिन जो ये ऑपरेशन करना बड़ा सख्त ऑपरेशन है। कितना कर रहे हैं दिन में, कितने ऑपरेशन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अब जो गवर्नमेंट पंजाब ने अब जो कहा है कि एक मुकर्ररा वक्त दिया है तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए, तो किस तरह से टैकल कर रहे हैं? सर, ये जो कुछ हो रहा है, वज़ीर आला पंजाब मरियम साहबा, कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर और एससीटी साहब के हुक्म से हम ये साफ़ सुथरा पंजाब जो है ना, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सुबह को हमने ऑपरेशन किया है सीटीओ साहब की टीम के साथ, हुसैना गई, घंटाघर, एमडीए चौक, पुल बरारा, लोधी कॉलोनी, शेवड़ा चौक, फिर वहाँ से घूमते हुए हम रज़ाबाद से फिर जो है ना यहाँ आके हमने सामान उतारा है। उसके बाद दोबारा अब ऑपरेशन पे गए हैं। देखें, रमज़ान का महीना है, 1 महीना, और हम आवाम की सहूलत के लिए ये काम कर रहे हैं ताकि तजावुज़ात कम हो, आवाम को सहूलत मिले। और ये सामान उठा के अब असर का टाइम हो गया है। आप अभी हमारे पीछे हैं, आपने देखा है कि हम काम पे लगे हुए थे, हम अभी तक घर नहीं गए। और जिस तरह से कर रहे हैं तकरीबन दिन में सुबह से शाम तक ये ऑपरेशन जारी रह रहे हैं? बिल्कुल 3-4 रूट हम डेली करते हैं, 3 से 4 रूट। मुल्तान की जो बड़े बड़े अगर हम शहरों की बात कर लें, जिस तरह ये घंटाघर और दीगर गुलशन मार्केट है, तो इस तमाम तर लोकेशंस पर रोज़ाना छापे लग रहे हैं, तो इसका रिस्पांस क्या आ रहा है? सर, रिस्पांस ये काफ़ी हालत बेहतर होगी। आप हुसैना की रोड के ऊपर जाएं, ये रश वाला रोड था, यहाँ से पैदल आदमी नहीं गुजर सकता था, अब आप गाड़ी पे जा सकते हैं। देखें, अब अंदरून शहर के अंदर हमने उस दिन किया, हरम गेट से घुसे हैं हुसैना की तक, अंदरून शहर में भी ऑपरेशन करते हैं। अंदरुन शहर के बिल्कुल। डीएसपी द्रेशक साहब थे हमारे साथ उस वक्त, आज वसीम साहब थे हमारे साथ लोहारी गेट के, ऐसे जो है वो गुलगश के हैं, बाबर साहब हैं, वो भी हमारे साथ ऑपरेशन करते हैं, ख़ुद भी करते हैं। वो डीएसपी सामान भी चलते हैं, ट्रैफिक का एक डीएसपी होता है, एक साथ उनके सब इंस्पेक्टर होता है, और उनकी टीम होती है उनके साथ, बिल्कुल साथ। इस तरह से अभी तमाम इदारे मिलकर ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। गुज़िश्ता तकरीबन हम 1-1.5 माह की अगर बात करें, कितने जुर्माने किए हैं, और कितने मतलब जो रेडी बानों की जो रेडियाँ और तमाम तरह सूरत हाल में सिलेंडर्स हो गए, जितनी भी तजावुज़ात की सूरत में चीज़ें, कितने फ़ाइन किए हैं और कितना इस हाल से? ये जो सामान पड़ा है ना, ये मुस्तकिल लगाए हुए थे ना सड़क के ऊपर, ये सामान हम उनको नहीं दे रहे। जो आदमी का हम ऑपरेशन करते हैं ना 1-2 मरतबा, अगर वो सामान वहाँ ना लगाए तो फिर तो है ठीक। जो ज़िद करके सड़क के ऊपर और आवाम को तकलीफ़ देने वाली जगह पे खड़ा हो जाए, चौकों पर, शराहों पर, वो जो सामान उठाते हैं फिर हम नहीं देते। ठीक है, मतलब जो अपना बार बार कहने के बावजूद भी नहीं हटा रहे। खान साहब, आखिर में ये बताएं कि जिस तरह से भी बात कर रहे हैं, तमाम सूरत हाल में स्टोर रूम काफ़ी इस टाइम भरा भरा दिखाई दे रहा है। अब जितना ये सामान है, ये लोग अब लेने नहीं आ रहे अपना सामान? सर, लेने के लिए आते हैं, उन्हें कहते हैं जी आप हमें ये बताएं कि आप दोबारा नहीं लेंगे वहाँ पर। ये वो सामान है, ये जो पड़ा है ना भरा हुआ स्टोर, पहले भी आप आते रहते होंगे, स्टोर खाली होता था, ये स्टोर भरा पड़ा है। तो हाँ, ये फिर 1.5 माह में ही सारा आपने मेरे ख्याल में स्टोर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल फिल कर दिया। ये रमज़ान और ये जो है ना 1.5 माह में हम ज़्यादा कार्रवाई बहुत तेज़ कर दिया हमने। तो अभी जिस तरह से बात कर रहे हैं, हुकूमत पंजाब ने एक हदफ दिया है, तो कितने % तक हदफ आपने अचीव कर लिया मुल्तान शहर? सर, काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है, पहले से बेहतर हो गया। जो आप मुझसे जुर्मानों का पूछ रहे थे ना, इस ब्रांच का सालाना बजट 20 लाख रुपया था, जो कि कभी पूरा नहीं हुआ। मैंने तकरीबन करोड़ रुपया दे दिया 4-5 माह में।
4-5 पाँव में 1 करोड़ रुपए जुर्माना आपने बिल्कुल 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 वसूल कर लिया। कोई इस्तकासे हैं जो हमने दिए हुए हैं, ये कोर्ट से उनका फैसला होगा। ठीक है, वो तो कोर्ट से उनका फैसला है। और जिस तरह अभी बात कर रहे हैं कि अगर जो जुर्माने हैं और कार्रवाइयाँ भी डेली की जा रही हैं, तमाम तर सूरत हाल में अगर हम बात करें कि जितने भी अब तजावज़ात माफ़ी है, क्योंकि अब जब तक कार्रवाइयाँ इन पे सख्त नहीं की जा रही थी तो काफ़ी ये बढ़ते चले जाते। अब इससे जो पॉजिटिविटी है कितने हद तक आप देखते हैं कि अब मुल्तान शहर में एटलीस्ट उस तरह सड़कों पर मेन चौराहों पर जिस तरह हम देखते हैं ट्रैफिक गुजरने की वन वे भी मुश्किल बन जाता था। हुसैना का कि जिस तरह हम पहले बात कर लें तो अंदर गाड़ी लेकर आना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो अब क्या ये जो असर है इन पर टेम्परेरी रहेगा या फिर परमानेंट इसका आप सोच रहे हैं कि इसकी सोल्यूशन? सर ये कार्रवाई अगर होती रही ऐसे तो मुझे लगता है काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। मुमताज़ाबाद चले जाएँ, आप गर्देजी मार्केट चले जाएँ, गुलगश्त में आप देखें पहले से कितनी हालत बेहतर है। हमने उनको यही कहा है कि शटर गेट है ना, शटर गेट के अंदर चले जाएं। हम किसी का रोज़गार ख़त्म करने वाले नहीं हैं, ना चाहते हैं हो, लेकिन ये भी कुछ इंसान बने, थोड़ा सा अंदर चले जाएं और हमारे साथ ताउन करें। और जब तक तामुन मतलब ये उस तरह से नहीं बिल्कुल फ्रंट पे लगाएंगे तब तक मेरा नहीं ख्याल कि नहीं ऐसा छोड़ा जाएगा। और हुकूमत पंजाब बिल्कुल इंशाअल्लाह क्लियर करेंगे, ये शटर गेट के अंदर ले जाएंगे इनको इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका। जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं स्टोर रूम के अंदर हम मौजूद हैं। अगर हम आपको यहाँ के मनाजिर दिखाएं तो यहाँ पर जो है इस हवाले से काफ़ी देखिए स्टोर इस टाइम हमें काफ़ी भरा दिखाई दे रहा है। आप देखें ये तमाम तर जो तजावज़ात की चीज़ें हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें आप देखें वाइपर्स वगैरह और तमाम तर चीज़ें जो है इस वक्त मौजूद हैं। मज़े की चीज़ अगर आपको मैं भी दिखाऊँ तो गाड़ी के अंदर भी जो है आप देखें यहाँ पर सामान लगा हुआ है। गाड़ी के अंदर भी अगर है तो सामान यहाँ पर जो कारपोरेशन की टीम्स हैं लगाया। ये भी पूछते हैं खान साहब, गाड़ी के अंदर सामान पड़ा है, ये सामान क्या पर्सनल सामान है? ये वाला भी कार्रवाइयों की तरफ से उठाया गया है? सर मोहतरम, ये जब मैं रोड पे ऑपरेशन के अलावा चल रहा होता हूँ ना, जो गलत खड़ा है मैं उसका सामान उठा लेता हूँ। ठीक है, मतलब अगर ऑपरेशन पे नहीं हाँ, मैं जीप पे ऑपरेशन में जीप पे भी कर लेता हूँ ऑपरेशन अकेला ड्राइवर के साथ। ठीक है। अच्छा ये बताएं क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है मुल्तान, तो एक महदूद अमले के और महदूद जो वसाइल हैं उनके साथ कितना मतलब इस हवाले से मुश्किल हो जाता है तमाम तर पूरे शहर को कवर करना? सर वसाइल हमारे पास कम है, ठीक है, मेरे पास स्टाफ बहुत कम है, शहर बहुत बड़ा है। बिल्कुल ऐसा है। इसमें फिर मसाइल जो है ना, नाम निहाद लोग के कुछ साफ़ी जो कि साफ़ी नहीं है, ठीक है, ना किसी अखबार में है, ठीक ये व्हाट्सएप ग्रुप पे ये साफ़ी चल रहे हैं, ठीक है, उनकी ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे इस ब्रांच के ऊपर। वो कहता है 2 रेडियाँ मेरी हैं, 4 मेरी हैं, ये फट्टा मेरा है, ये तिक्के वाला खड़ा है, ये मुर्गे के गोश्त वाले 10-12 फट्टे हैं, इनका आप ऑपरेशन ना करें। लेकिन मैं तो लिहाज नहीं कर रहा, उनकी तरफ से हमें बहुत परेशानी है जो नाम नियाज शाफी हैं व्हाट्सएप। उनका हल भी यही है मेरे ख्याल में, जो इस तरह से बन जाते हैं या फिर सोशल मीडिया के साफी हैं उनके खिलाफ तो तुरंत की कार्रवाई होनी चाहिए। सर हम कर रहे हैं लेकिन उनकी ब्लैकमेलिंग ख़त्म नहीं होती। इनको भी चाहिए कि जो सहाफ़ी हैं नहीं और सहाफ़ी बने हुए हैं, ना किसी अखबार में है ना किसी मीडिया ग्रुप में है, ये ऐसे सहाफ़ी बने हुए हैं, ये ब्लैकमेलर हैं और इनकी वजह से भी जो है ना बहुत परेशानी है। आप जो मसाइल मुझसे पूछ रहे थे ना, एक मसला ये भी है, अल्लाह इनको भी हिदायत दे। आमीन। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि कई जगह पर अक्सर आप रेडी वाले को टाइम वो एम ने की आपको कॉल करवा देते हैं और इस तरह से सहाफ़ियों के नाम पर एक जो लोग ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा मुश्किल है। टैकल कैसे करते हैं इस तमाम सर अल्लाह हिम्मत देता है, वो जो मर्ज़ी करें, जो मर्ज़ी बात करें, जो मर्ज़ी इल्ज़ाम लगाएं, मेरा काम बता रहा है मैंने काम किया कि नहीं है, आपको भी नज़र आ रहा होगा। मेरे ख्याल में सारे दिन में कॉलें तो बहुत आती हैं, बहुत कॉलें आती है, मैं बात किसी की मानता नहीं हूँ ना, मेरे अफसर भी मुझे अब नहीं कहते। अगर उनको हाँ मैं नहीं मानता ना, फिर मैं बात यह है कि अगर सबके साथ आपने सलूक करने ना एक जैसा करो। नाज़रीन इस सवाल से मज़ीद भी बात करते हैं, कार्रवाई भी आपको एक होती दिखाते हैं इस हवाले से, जिस तरह आप स्टोर रूम से जो सामान लाया गया है और क्या कारपोरेशन की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं। सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा का जो ये सुतरा पंजाब प्रोग्राम जो शुरू हुआ, इस हवाले से क्या कार्रवाइयाँ जारी हैं, किस तरह से कारपोरेशन इसे लेकर चल रही है और किस तरह से हमारे मुल्तान शहर को तजावज़ात माफिया से पाक और साफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किलात होती हैं आवाम को गुजरने में। जहाँ से भी आप गुजरें, आपकी मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, कोई चीज़ भी हो, आप जब गुजरने लगते हैं तो बड़ी इस हवाले से आपको मुश्किलात का सामना होता है। उन मुश्किलात को जो है अजाला यही है कि जब तक इन माफिया को क्लियर नहीं किया जाएगा, ख़त्म नहीं किया जाएगा, टेम्परेरी निकाल जाएगा, तब तक जो है मामला बढ़ते जाएंगे। दिखाते हैं मजीद भी आपको प्रोग्राम में, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम जो फुवारा चौक पर मौजूद हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं चिल्ड्रन अस्पताल है पीछे, और यहाँ पर जो तजावज़ात मौजूद थी उन्हें फिल फॉर जो है पीछे किया गया है, और यहाँ पर जो है कार्रवाई भी की गई है इनके ख़िलाफ़। और जो भी ये सामान है कॉर्पोरेशन ने कुछ जो है अपनी तहवील में भी लिए। मज़हर खान साहब मौजूद हैं। खान साहब, जिस तरह अभी यहाँ पहुँचे हैं और ये सारा रोड पर जो रेडी लगा कर रुकते हैं, क्या इनके खिलाफ कर रहे हैं? सर ये आधा घंटा पहले मैंने कह के गया हूँ, अब नहीं मानना। ये जो तो उतरा है नीचे, वहाँ भी बिक जाती जहाँ पे अब दोबारा इन्होंने लगाई है, तो फिर मैंने सामान उठा लिया इनका कंडर। जो भी फुटपाथ से नीचे आता है उसके लिए कोई जीरो टॉल। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बंद है फुटपाथ, इस पे लोग चलते नहीं हैं। ये मैंने कहा बजाय ये सड़क के खड़े होने पे इसके ऊपर साइड पे हो जाए ताकि आवाम को सहूलत मिले। आवाम को सहूलत मिले। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर दुकानदार हैं उनसे भी बात करते हैं। चाचू क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? ठीक है, कारोबार यहाँ से यहाँ पर भी हो सकता है, आज ही हो सकता है। तो फिर अपना आप अमले के साथ क्यों ताउन नहीं कर रहे? ताउन करते हैं, अभी सिर्फ 1 घंटे का काम होता है हमारा। ठीक है। उसके बाद हम अभी यकीन करेंगे, मैं कसम उठा के कह सकता हूँ, सिर्फ 2 सेकंड नीचे रेडी उतारी हैं। ठीक है। सिर्फ काम के 1 घंटा काम होता है, उसके बाद हम सारा दिन ऊपर खड़े रहते हैं। नहीं, अपना अगर नीचे रुक भी जाएंगे तो यहाँ पर भी काम जो है इस हवाले से खास नहीं हो पाएगा। नहीं हो तो पाएगा, हाँ। लेकिन ग्राहक को होती है जल्दी। ठीक है। जल्दी में आता है ना, इस टाइम होता है, हर किसी को जल्दी होती है, लेकिन तो वो रुकता नहीं है। वो बस मोटरसाइकिल में बाइक पे बैठा हुआ है, उसने वहीं से लिया और लेकर वो निकल गया। लेकिन इस हवाले से अब जो तजावज़ात बनती जा रही है, इस हवाले से अमले के साथ ताउन करें। ताउन करें। बात कर रहे हैं नाज़रीन, यहाँ पर जो कार्रवाई की गई है, तजावज़ात जो है जो रोड पर आएंगे, ऑन रोड आते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासिर होती है, उसके ऊपर जो अब कार्रवाइयाँ की गई हैं वो काफ़ी अप्रिशिएटेबल है। क्योंकि जितनी तजावज़ात पीछे 2 अगर रेडियाँ आगे खड़ी थी तो 5-6 रेडियाँ जो इस हवाले से पीछे, उनसे भी बात करते हैं। जिस तरह से इनकी रेडियाँ यहाँ पर मौजूद थी, इनने पीछे करके लगाई हैं, इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह की बड़ी रहमत है। आप वैसे ठीक है? शुक्र है मालिक, कैसे चल रहा है कारोबार? शुक्र है मालिक का। फुटपाथ से पीछे करके लगाया हुआ है? जी ऊपर रख करके लगाया हुआ है सर जी। ठीक है, जो ऊपर लगाए। ट्रैफिक ना रुके, आने जाने वाले भी तंग ना हो मैं, ठीक है। उसकी वजह से ऊपर ठीक है। करा हुआ है। और मतलब अगर नीचे लगाएंगे गाहक आपका ही खराब होगा, ना गाहक ऊपर आएगा। सर जी ट्रैफिक भी जाम होती है, उसकी वजह से फिर रुमा रमजान हर बंदे को जल्दी होती है, ताकि ऊपर कर लेंगे, हमारा भी फायदा उनका भी फायदा, जो आने जाने वालों का। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह से यहाँ पर जो शहरी हैं और उसके बाद जो रेडी बान है, उनका ये कहना है कि जो तजावज़ात हम जब नीचे लगाते थे तो रोड काफ़ी बंद हो जाता था। शहरी भी इस हवाले से मौजूद हैं। चाचू क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। रेडियाँ अब जो ऊपर लग रही हैं, नीचे से उठा के कॉर्पोरेशन वगैरह ने ऊपर लगवा दी हैं, फ़ायदा हो रहा है इससे? हाँ बेहतर है। अब आने जाने में काफ़ी हाँ बहुत मसाइल फ़ायदा। खत्म हो गए। हाँ बहुत फ़ायदा है। अब आम का ये कहना है कि आने जाने के जो मसाइल हैं वो खत्म हो चुके हैं, और भी शहरी इस हवाले से मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? खरीद भाईजान वैसे ठीक है? ठीक ठाक जी। आने जाने में अब जो है बेहतरी हो गई है, ठीक है जी। रोड क्लियर हो गई, क्लियर हो गया जी। रोड जो है इस हवाले से क्लियर हो गई है। और जो जितने भी आप देखिए रेडी बार कुछ पीछे मौजूद हैं, जो आगे हैं उनके खिलाफ जो है उनका जो कंडा होता है वो उठा लिया जाता है। उन्हें बार बार यही कहा जाता है, जितने भी रेडी बान हैं उनसे यही हमारी भी गुजारिश है कि आप जो है अगर फुटपाथ पर भी रुक कर जो है स्टॉल लगा रहे हैं या अपना कारोबार जो है वहाँ पर रुक के भी करें, तो आपका कारोबार वहाँ पर भी हो सकता है, ना कि आप मेन रोड के ऊपर हैं। 4-4, 5-5 फुट आप रोड ऑक्यूपाई करें, आगे गाहक आएगा रुकेगा, वो आगे रोड ऑक्यूपाई करेगा। मजीद शहरी भी इस हवाले से मौजूद है हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? शुक्र है तबीयत से ठीक है? अल्लाह पाक की। रेडियाँ पहले यहाँ पर रुकी हुई होती थी, अब पीछे चली गई हैं, फ़ायदा हो रहा है? सही है, ये बिल्कुल सही है। ट्रैफिक जाम लेकिन बाज रेडी वाले ना मानते नहीं है, ढीठ हैं, ठीक है, वो बार बार उतार लेते हैं नीचे। ठीक है, इसलिए जो है ना वो लोग भी अपनी तरफ से सही करते हैं, सामान उठा के लेके जाते हैं। ठीक है। उनकी तो ड्यूटी है ना बिल्कुल भाईजान, ऐसे ही है। ऐसे ही है ना। हाँ, जो मतलब जो बार बार तंग कर रहे हैं, अमले के खिलाफ आ रहे हैं, या फिर जो रोड पर ऑन रोड आ रहे हैं, उनके खिलाफ आप भी समझते हैं सख्त सख्त कार्रवाई हो रही है। ऐसे ही है। सख्त से सख्त जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं कॉर्पोरेशन की जानिब से। शहरी भी काफ़ी इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं और काफ़ी खुश भी दिखाई देते हैं। मजीद शहरी मौजूद है। भाईजान क्या हाल है? वैसे ठीक है। ठीक है बिल्कुल। गुजरने में कितनी मुश्किलात होती थी जब ये रेडियाँ नीचे? पहले मुश्किल तो होती थी, यहाँ पर खड़ी थी, अब नहीं खड़ी हैं। सही मुश्किलात अब नहीं हो रही है, बस सही चल रहा है। ठीक है। और जो भी रेडी रोड पर है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, और जो रोड पर ही तो होनी चाहिए। अभी तो रोड पर नहीं ठहरी हुई है, अभी तो उधर खड़ी हुई है। जब सारी पीछे खड़ी, अब जो है आप समझते हैं काम ठीक चल जी रहा अभी ठीक चल रहा है। है। और भी यहाँ पर शहरी मौजूद है, बात करते हैं। सर देखो, रेडी अगर रोड पे खड़ी होगी, आप भी अगर रुकोगे तो रोड पे रुकोगे ना, नुकसान सबके लिए है। वो रेडियाँ साइड पे होंगी तो उसके लिए फ़ायदा रेडी वालों को भी है और ख़रीदार को भी है। जब रेडियाँ रोड के ऊपर खड़ी होंगी ना, जाहिर है सवारी ने तो रुकना है, उसने तो सामान लेना है, उसकी वजह से लोगों को नुकसान होगा। जो रोड के ऊपर रेडियाँ सही कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, उठा रहे हैं ना, बिल्कुल सही कर रहे हैं।
क्योंकि जब एक दफ़ा उन्होंने कह दिया कि यार देखो सबका रास्ता है, रास्ता छोड़ो तुम, जब रास्ता नहीं छोड़ेंगे परेशानी होगी तो जाहिर है वो परेशान तो करेंगे, उनकी भी हक है उन लोगों का। लेकिन ये बात गलत है कि रास्ते के अंदर खड़े हो के रोजी कर रहे हो, वो गलत है। सेड पे जब उन्होंने इजाज़त दे दी है तुम्हें कि सेड पे हो जाओ, तो सेड पे करके रोजी करो, बस खत्म बात। जो अब एक मुख्तस जगह दे दी है वहाँ पर आप बिल्कुल समझते सही खड़े हैं, बिल्कुल सही खड़े हैं ये इस साइड पे, क्योंकि अब अगर कोई गाड़ी या कार या मोटरसाइकिल आता है वो साइड पे खड़ा होगा। जब हम खुद छोड़ के यहाँ खड़े होंगे तो जाहिर है सवारी ने पहले हाथ पे कहाँ के खड़ा होना, रोड पे और लोग भी परेशान होंगे, रेडी वाला भी परेशान होगा। फिर कहते हैं कि जी तंग हो रहे हैं। तंगी की वजह यही है कि हम रोड पे खुद खड़े होते हैं, रोड पे ना खड़े हों तो सुकून है। दूसरा भी हुकूमत पंजाब मरीम नवाज साहिब ने एक पंजाब सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया, तो उसके बाद कोई बेहतरी नजर आ रही भाईजान है बेहतरी, बहुत बेहतरी है। ये काम पहले होना चाहिए था, पहले हुकूमत अगर ये काम करती तो ये इतना हिसाब ही ना होता ख़राब, माफिया जो है इतना ना इतना अलग है, इतना ये हिसाब किताब ही ना बनता। ये तो काम उन लोगों को पहले करना चाहिए था, जो काम अब हो रहे हैं ये काम बल्कि बेहतर हो गए हैं पहले की निस्बत। कार्रवाइयाँ हो रही है उनसे ये बेहतर अच्छा है, ये बेहतरी है। रोड पे हर बंदे की सहूलत है, हमें नहीं, हर बंदे को सहूलत है। ये नहीं कि हमें ही सहूलत है, सिविल में आने वाले को भी सहूलत है, सिविल में जाने वाले को भी सहूलत। किसी का बच्चा बीमार है, अगर उसको रास्ता नहीं मिला, खुदा न खास्ता मर गया, तो तंगी है ना वो। ये सबके लिए सहूलत है, ये अच्छा कर रहे हैं वो बिल्कुल। फिर आप देख सकते हैं पीछे चिल्ड्रन अस्पताल है, बच्चों को यहाँ पर दाखिल किया जाता है। और ऊपर जो मेन रोड पर जो रेडियाँ लगा दी जाती थी, उनके खिलाफ जब कार्रवाई हुई है तो आप देख सकते हैं उन्हें पीछे लगा दिया गया। फुटपाथ पर वो रेडियाँ मौजूद हैं, जब यहाँ पर मौजूद थी गुजरना यहाँ से मुश्किल था, और जब लोग गुजर नहीं सकते थे, अस्पताल नहीं जा सकते थे, अस्पताल खुदा ना खास्ता किसी की एमरजेंसी सिचुएशन में अस्पताल ना पहुँच पाए तो उसकी मौत भी जो है बच्चे की वाकई हो सकती थी। तो अब ये जो इकदाम लिया जा रहा है इदारों की जान से, बहुत अच्छा इकदाम है, और ये पूरे शहर को इस तरह से साफ करना चाहिए ताकि ये रेडी बाने अपना कारोबार करें, मगर एक फुटपाथ या एक जगह पर रहकर, ना कि इस हवाले से जो है रोड पर आकर इस तरह से करें और ट्रैफिक को भी मुतासर करें। मजीद भी सवाल से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से कार्रवाइयाँ भी आपको दिखा रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त मुल्तान शहर जितना तजावुज़ात से बढ़ चुका है, तो तजावुज़ात से क्लियर करना बहुत इस वक्त अशद ज़रूरत है। और इदारे जिस तरह से अब मुतहरिक हुए हैं, हुकूमत पंजाब ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव उठाया पंजाब को साफ़ करने के लिए, तो उस हवाले से अब जितने रेडी बान हैं कारोबार ज़रूर करें, मगर जो एक महदूद एरिया में रह कर, ना कि रोड पर आकर रोड पर 20-20 फुट ऑक्यूपाई जिस तरह से कर रहे हैं, बड़े मुश्किलात हैं। खान साहब, अब लोग फुटपाथ तक जो है आपने उन्हें पीछे जिस तरह से धकेला है, ये पीछे चले गए हैं ना, यही रेडी आगे खड़ी होती है। 3 फुट की 3.5 फुट की रेडी है, 2 फुट रेडी वाले का। अगर मोटरसाइकिल पे गाहक है 3 फुट वो घेरेगा, अगर पैदल गाहक है 1.5 फुट वो घेरेगा। ये 7-8 फुट पीछे चली गई है ना सड़क, खुली हो गई सड़क, आवाम को सहूलत मिल गई है इसकी। तो इस तरह से अब पीछे आ गए, और ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी इस हवाले से काफ़ी अब अच्छी जो है गुजरेगी अगर ये पीछे आ जाएगी। अब जो जिस तरह से हम बात करें पूरे ओवरऑल शहर में, तो बार बार कार्रवाइयाँ करने पर जो है अब जाकर कुछ लोग ये रेडी बंद सुधर रहे हैं, तो ये कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा या फिर सिर्फ जब हुकूमत कोई अनाउंस कर दे सुथरा पंजाब प्रोग्राम, ये सिर्फ तब तक ये महसूस? सर इंशाल्लाह जारी रहेगा ये। इससे ये है कि बेहतरी आई है शहर में, और हम इनका रोज़गार के दुश्मन नहीं हैं, रोज़गार के दुश्मन नहीं है। ये सही खड़े हो, हम इनका सामान भी नहीं उठाते, ना छेड़ते हैं इनको। ये साइड पे हो जाए, हम इनको नहीं छेड़ते, ये खुद छेड़ते हैं। ये आप वो खुद छेड़ रहे हैं रोड पर बिल्कुल, आके चल- अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम सामान उठाते रहेंगे, चाहे हम जीप पे होंगे, चाहे हम ट्रक पे होंगे, चाहे हम पैदल होंगे। हमारी टीम का कोई भी बंदा फिर रहा है, मोटरसाइकिल पे फिर रहा है, हम सामान उठा लेंगे इनका। मजीद भी कार्रवाई नाज़रीन दिखाते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, इस वक्त चौक घंटाघर पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर जितनी भी रेडियाँ जो हैं चौक तक पहुँच चुकी थी, जिनकी वजह से जो बहुत बड़ा एक खुला रोड है, मगर श्रिंक होकर एक गाड़ी गुजरने की जगह भी यहाँ से मुश्किल हो गई है। वहाँ पर कार्रवाई हुई, आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाकी जो रेडी बान है वो भाग रहे हैं दूसरी जानिब। तो इसका जो परमानेंट हल है, जिस तरह से रोज़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो अब कुछ रेडिया में कम नज़र आ रही है, मगर फिर भी जो रोड पर आके रेडियाँ खड़ी हो रही हैं उनका क्या हाल है? खान साहब, अभी जिस तरह शाम का वक्त है, कारोबार का टाइम है, फिर रेडियाँ जो ये लोग रोड पर ला रहे हैं, तो इनका क्या हाल है? सर कई मरतबा यहाँ पे और मुल्तान में कहीं ऑपरेशन हो ना हो, घंटाघर डेली होता है। यहाँ पे स्पीकर के ऊपर ऐलान करता हूँ साइड पे हो जाओ, मेरे भाई साइड पे हो जाओ, मेरे भाई साइड पे हो जाओ। इनके दिमाग में ये हम सड़क के जितना आगे आएंगे हमारे पास उतना ज़्यादा गाहक आएगा, और जो कि गलत है। ये पीछे खड़े हों,
हम नहीं उठाते। देखें जो रेडियो पीछे खड़े हैं उन्हें छेड़े, ये फूल वाले खड़े हैं पीछे आपके, इन्हें नहीं छेड़ा हमने, उन्हीं को हमने छेड़ा है जो ट्रैफिक लोगों को जो है ना तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। उनके लिए जीरो टॉलरेंस। हाँ बिल्कुल, जो भी होगा उसको तो उठाना ही उठाना है हमें। नाज़रीन, अभी एक भाई है, इनका कौन सी किस चीज़ की रेडी है? स्ट्रॉबेरी आगे क्यों लाए थे? नहीं, ये रेडियो की तरतीब ही नहीं लगती यहाँ पर, इसलिए नहीं, आप जो जिस तरह आगे आ जाती हैं तो अमला नहीं आया आपके पास? पहले इन्हें नहीं कहा कि आप आते हैं फिर आगे आप कैसे क्यों लेकर आते बाकायदा इन्होंने बंदा खड़ा किया हुआ है। हैं? आगे जब लाते हैं तो फिर ट्रैफिक उसे परेशान होती है, आपके अपने ग्राहक ही उसे परेशान होते हैं। ग्राहक तो परेशान होता है। चंद देखो जी, रेडी यहाँ पर है 50, अब एरिया छोटा सा है, अब रेडी लग जाती है, रेडी के आगे फिर रेडी लगानी पड़ती है। रेडी के आगे रेडी लगा रेडी के आगे तो आगे नहीं जाते, आगे की साइड पर थोड़ा जाके रेडी लगा, वहाँ पे ज़्यादा माल नहीं बिकता। वहाँ पर जाना मान लीजिए। सारी कोशिशें की हैं, माल ही नहीं बिकता। हाँ साहब, ये भी एक बड़ा मसला हो गया, क्योंकि एक छोटा महदूद एरिया जहाँ ज़्यादा बिक रहा है, वहाँ 50-100 रेडी अगर आ रही हैं तो कहते हैं रेडी बांध के आगे के आगे इस तरह जिस तरह रेडी लगा रहे हैं, तो ये भी एक वैसे बहुत बड़ा चैलेंज है। सर ये अगर तरतीब में खड़े हो ना, इनके लिए परेशानी नहीं है। मैंने इन्हें तरतीब में खड़ा भी किया है। मैं ये वह जगह है, स्टाफ कम होने के बावजूद एक आदमी की शाम की मैंने ड्यूटी लगाई हुई, जिनको आगे पीछे करता रहता है। वो यहाँ इधर से इनको पीछे करके जाता है, वो दूसरी साइड पे जाता है, ये फिर आ जाते हैं यहीं पे। फिर आगे आ जाना। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो इस हवाले से आप देख सकते हैं कि जितना अमला जो कर सकता है कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अब जिस तरह आप दोबारा कार्रवाई हुई है, आप लोगों की रेडी का जो कंडक्ट उठा लिए, तो अब कोई पीछे रखाएंगे या फिर अब दोबारा वही वायलेशन? देखो जी, जब तक परमानेंट जगह नहीं मिलती या तो फिर ये तो मजबूरी है हमारी भी। आप समझते हैं कि परमानेंट जगह गवर्नमेंट की जगह? अगर परमानेंट जगह होना, जैसे कि अब आधी रेडी खड़ी होती है इस लाइन पर, ये आगे जाओ ना टोटल क्रॉस करो तो रेडियाँ खड़ी होती है वहाँ 10-12, अब 10-12 खड़ी होती है इधर, 10-12 होती है उधर, तो हमारे लिए ये मसला है। अगर रेडियाँ खड़ी हो जाए ना परमानेंट एक ही जगह पर, सारी लगें लाइन में, या तो पीछे से भी हटे यहाँ से भी हटे, फिर तो हमें मसला नहीं है। फिर तो ये होता है कि मसला कि भाई गाहक ने जिसने लेना होगा वहाँ वो इधर ही आएगा। हाँ, इस रोड के ऊपर जगह देना भी तो गवर्नमेंट के लिए, इदारों के लिए बड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो है। अब हमने चलो साइड पे सामने मिल जाए जगह, एक होना कि रूल सबके लिए हो। अब 10-12 बंद, खान साहब तो है ही अच्छे, 10-12 रेडियो यहाँ तो हो, यहाँ से भी सारी ख़त्म जगह, एक जगह मिले ना पक्की, जहाँ पे सारी रेडियो लाइन में लगे, फिर हो सकता है ये काम। सारी रेडियाँ जो भी हैं चौक से ख़त्म होकर एक ही जगह पर चली जाए और वहाँ पर जा, हाँ वहाँ पे काम भी। खान साहब अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है खान साहब, किसी को नजायज तंग नहीं करते खान साहब। इंतजाम गुजरना अब कितना आसान हो गया या आसान है, पहले भी तंग दिया, अब भी आसान है। खान साहब बहुत अच्छे बाकी और भी सवाल से शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? आप तो ठीक है आपके जी। एक्शन हो रहे हैं, जितने भी अब रेडी बान है कारोबार कर रहे हैं, मगर जो रोड पर आ जाते हैं या हम देखते हैं जो आवाम को परेशान कर रहे हैं, कितनी उस हवाले से मुश्किल? देखें इस लिहाज से तो कॉरपोरेशन का जो ये काम है काबिल तहसीन है कि देखें सड़क के ऊपर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, किसी भी हवाले से नहीं आने चाहिए, उसमें रुकावटें हैं और रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं। जब तजावीज़ात आगे आती हैं, रेहड़ियाँ आगे आती हैं तो मसले मसाइल हो जाते हैं। लेकिन ये रेहड़ी वाले भी हमारे भाई हैं, हमारे लिए जनाब ना, हमारे जनाब एक मुल्क के बड़े जो है ना ऑनेस्टी वाले शहरी हैं। हमें इनको भी चाहिए कि भी देखें हम अपने मामलात जितने भी हैं जनाब ना एक महदूद तक रखें और इंशाअल्लाह ताला पर ये और बात मानते भी हैं, कोऑपरेटिव ये भी कोऑपरेटिव भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं कॉर्पोरेशन वाले अपना हक अदा कर रहे हैं। अब आप ये देखिए यहाँ सस्ता राशन कैंप लगा हुआ है, लेकिन हमें इन्होंने मोबिलाइज़ किया, हमें एक मुख्तस जगह जो आप पीछे आप आगे रोड पर नहीं नहीं हम रोड पर आते हैं, वो रोड पर आएंगे, सारी बात है उनके साथ ऑपरेशन होना चाहिए। नाजायज़ तजावीज़ात के लिए तो जनाब ना अवाम उन्नास के लिए राह जो है हमवार होनी चाहिए। हम इस चीज़ के हक़ में हैं इस बात के। नाज़रीन, शहरियों का यही कहना है चीज़ जो है रोड पर नहीं आनी चाहिए। आप अगर थोड़ा सा फुटपाथ पर जा रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, वहाँ तक अगर कोई रेडी खड़ी हो रही है उससे बेहतरी है, मगर रोड पर आने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस। खान साहब, रेडी बान जो है अब इन्हें कोई ज़ीरो टॉलरेंस है रोड पर आने के लिए, और पीछे जिस तरह आप आगे सारे जो डिसिप्लिन है यहाँ पर कुछ आगे रेडियाँ कुछ पीछे रेडियाँ, तो इसके लिए कोई गवर्नमेंट जो है कोई जगह मुख्तस नहीं कर रही? सर हम तो इनको नहीं कह सकते कि यहाँ पे खड़ा करें, रेडी का काम है चल के बेचना, ये चल के बेचें, इनको हम नहीं छेड़ते। चलते हुए रेडी आप रास्ते में आए, कितनी रेडियाँ चल रही थी, किसी का हमने सामान उठाया, चलो गाहक आ जाता है, बंदा रोक के सामान बेच ले अपना, ठीक है ना। ये रोड के ऊपर जो खड़ा कर देती है ना, रोड चौक हो जाता है।
ब्लॉक हो जाते हैं, उसके हवाले से जो शहरी हैं उनके लिए भी गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी भी आपको मनाजिर अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त जब रोड क्लियर किया तो आप कुछ मनाजिर देख सकते हैं, बेहतरी यहाँ पर आ चुकी है घंटाघर चौक पर, वरना इस वक्त इतना यहाँ रश होता है कि यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। इस वक्त अफ्तार का टाइम करीब है तो इस वक्त में जो है आवाम एक घंटा ट्रैफिक जैम में यहाँ पर फंसी रहती है। और अब जिस तरह से जो रेडी बान है आगे रेडी लाते हैं तो उन्हें यही चाहिए कि खुदारा आप अपनी पीछे करें रेडी, अगर नहीं करेंगे तो आवाम परेशान होगी, आपके गाहक परेशान होंगे। और इस तरह से अब जो ये सुथरा पंजाब जो प्रोग्राम है उसमें भी जो है काफ़ी इस प्रोग्राम ने बेहतरी लाई है मुल्तान शहर में। यही हमारी गुजारिश है इदारों से और तमाम हमारी हुकूमतों से कि इस चीज़ को कंटिन्यू रखा जाए, इसे मुस्तकिल रखा जाए। इस अगर प्रोग्राम को मुस्तकिल रखा जाएगा तभी जाके इन चीज़ों का सफाया होगा। मुल्तान में, लाहौर में, जितने बड़े शहर मेट्रोपॉलिटन शहर हैं वहाँ पर तब जाके इनका सफाया हो सकता है जब परमानेंटली इस चीज़ को जो है डेली बेसिस पर एक्शन किया जाए। शहरी जो है इस हवाले से तभी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जब परमानेंटली इस चीज़ का खात्मा किया जा सके। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज के हमने इस प्रोग्राम में बात की जो तजावुज़ात क्लियर करने के लिए अब जो एक्शंस मुल्तान कॉरपोरेशन की जानिब से भी किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने भी पंजाब सुथरा प्रोग्राम जो शुरू करवाया तो इसमें अब मज़ीद इस शहर को साफ़ करने के लिए और जितना ये जो गंद फैलता चला जा रहा था उसे किस तरह से अब टैकल किया जा रहा है, तमाम सूरत हाल पे CEO कॉरपोरेशन चौधरी फरमाइश अली साहब भी सवाल से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की और कारकर्दगी पे भी बात करेंगे, किस तरह से जो है मुल्तान शहर को संवारने के लिए जो अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है क्या इकदाम कर रहे हैं, तमाम सूरत हाल पे बात करते हैं। चौधरी फरमाइश अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सब क्या हाल है? जी तबीयत से ठीक है? दुआएं। सबसे पहले बताइएगा कि जिस तरह से भी बात कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में हमने बात की जो तजावुज़ात हैं, अब इससे ज़ाहिर सी बात है हुकूमत पंजाब ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव उठाया और पूरे पंजाब को साफ़ किया जा रहा है। इस हवाले से कॉरपोरेशन की हमने देखा कार्रवाइयाँ भी इस हवाले से जारी हैं, तो तमाम तरह सूरत हाल को किस तरह से टैकल किया जा रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारे एक लिमिटेड हमने जो स्टाफ है उसमें रहकर और लिमिटेड बजट में रह के तमाम तरह चीज़ें मैनेज करनी होती है। बहुत बड़ा एक मुल्तान जो है शहर है, किस तरह से मैनेज करें? हाँ, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें जो है ये सुथरा पंजाब बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट पंजाब का। इसमें जो है कॉरपोरेशन मुल्तान उसके ज़िम्मे जो सरफ़हरिस्त है वो इंक्रोचमेंट रिमूवल है और ट्री प्लांटेशन भी इसी में आ गया है अब एक, और स्ट्रीट लाइट की जो है हमारी मरम्मत है या इंस्टॉलेशन है, इसमें पैच वर्क्स हैं, ये है। लेकिन जहाँ तक सफाई का मैटर है, चूँकि यहाँ पे एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, इसकी ज़िम्मेदारी वो है। दूसरा, अगर कोई पानी का मसला है तो वो वासा की ज़िम्मेदारी है। इसमें कॉरपोरेशन का जो सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है उसमें वो इंक्रोचमेंट में हो रहा है। वो हमारी एक टीम है जो कि MOR साहब जिसके हेड हैं और हमारे सुपरिटेंडेंट हैं मज़हर नवाज़ खान साहब, जिनकी मतलब शबाना रोज़ मेहनत जो है वो नज़र आ रही है हमें। तो इसमें उसके साथ जो ट्रैफिक पुलिस है हमारी, CTO साहब ख़ुद इसमें शामिल होते हैं, मैं ख़ुद भी जाता हूँ और इसमें माशाल्लाह बड़ा ही कह लें अच्छा हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है। बल्कि हमने इस दफ़ा तकरीबन हमारा पिछले 3 महीने का को 1 करोड़ के करीब हमारा फ़ाइन हो गया, जो कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ यहाँ मुल्तान में। तो उसमें हमारे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो जो परमानेंट अड्डे हैं, परमानेंट कोई इंक्रोचमेंट है उसको तो हम रिमूव कर देते हैं, उसको डिमोलिश कर देते हैं, वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। दूसरा, लोगों के कारोबार का एक एस्पेक्ट है, जो रेडी बान है हम उनको इतना नहीं करते, उनको हम मूव करने की कोशिश करते हैं कि वो मूव करते रहें, वो चलते रहें, ट्रैफिक हर्डर क्रिएट ना हो और उनका रोज़गार भी है वो भी मुतासर ना हो। तो उसमें है। लेकिन हमारा दूसरी तरफ ये है कि काम हमारा इंक्रोचमेंट में बहुत अच्छा हो रहा है। दूसरी तरफ स्ट्रीट लाइट में हमने अब तक कोई तकरीबन कोई 5000 के करीब जो पॉइंट हैं वो रिप्लेस कर दिए हैं या रिपेयर कर दिए हैं। तो पैच वर्क पे भी हमारा जो है रिहेबिलिटेशन पे 15 करोड़ के टेंडर हैं। भी हमने देखा कि रिसेंटली भी जो टेंडर हैं वो नीलाम हुए, तो उस हवाले से जो अब हमने देखा था कि अनस्टेबिलिटी रही हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता 1.25 साल से, काफ़ी फ़ंड्स वगैरह रुके हुए थे। तो अब फ़ंड्स की जो सिचुएशन है वो क्या है और अब जो काम है अब क्या समझते हैं आप, अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है मामला? जी बिल्कुल, अब स्टेबिलिटी आ चुकी है। अब हमारे काम जो हैं वो तकरीबन आलमोस्ट 50% के करीब कम्प्लीट है। तो जो ही ज़रा मौसम थोड़ा सा बेहतर हो रहा है उसके बाद हमारी कारपेटिंग शुरू हो जाएगी।
और वो काफ़ी उसमें शहर की जो सड़कें थी जो कॉरपोरेशन के उसमें आ रही थी लिमिट्स में, वो बेहतर हो जाएंगी और आपको अभी वो महीने डेढ़ तक एक अच्छी चेंज नज़र आएगी। ठीक है, और जिस तरह से अभी ये पैच वर्क की बिल्कुल हम इस पे बात करें, स्ट्रीट लाइट्स की भी आपने बात की, 5000 के करीब जो स्ट्रीट लाइट्स अब फाल लगा दी गई हैं। मज़ीद भी इस तमाम तर प्रोजेक्ट पे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी मुल्तान शहर है, स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से हम देखते हैं बाज़ औक़ात कुछ शिकायत आती हैं, तो तमाम तर सूरत हाल को टैकल करने के लिए क्या फ़ंड्स हमें कम पड़ रहे हैं या इस हवाले से जो है किस तरह से इस मामले को देखा जाए? एक्चुअली स्ट्रीट लाइट जहाँ पे पिछले दौर में ना जो कि पॉलिटिकल दौर होते हैं वहाँ पे काम करने का तरीका और होता है। स्ट्रीट लाइट वैसे मैनेज होती है कि कोई एज प्रोजेक्ट काम किया जाए स्ट्रीट लाइट में, कि उसका कोई मोहल्ला है, कोई सड़क है, कोई गली है, और उसको बाकायदा तौर पे एक जो तार होती है उसको कनेक्टर या कंडक्टर बोलते हैं, वो एक अलग से चलती है हमारी। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर मोहल्लों गलियों में ये है कि वो पोल के ऊपर ही एक लाइट लगाई जाती है, नीचे उसका स्विच लटका दिया जाता है। तो वो उसमें थोड़ी सी हमें आती है उसको कंट्रोल करने में, उसमें बिलिंग का भी है। बहरहाल उसमें गवर्नमेंट जो है उसका भी ये एक इंटरेस्ट है कि हम सारी की सारी उस पर मीटरिंग पे जाएं जितनी भी हो सकती है। उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं कि हमारा जितने भी हैं अपना कनेक्शन वो बाकायदा तौर पे मीटर्स पे आएँ और किसी एक उसमें हमारे सीक्वेंस में आएँ। जी तो साहब, तकरीबन जो आपका एक अरसा है इस सीईओशिप का, इसके हवाले से अगर हम बात करें, क्या क्या जो है इसमें आपने मुल्तान शहर के लिए जो बेटरमेंट्स के लिए काम वगैरह थे, प्रोजेक्ट्स वगैरह थे, उन पे काम किया, और इसके साथ साथ मज़ीद क्या सोचते हैं इस शहर को संभालने? उसमें असल में ये है कि जब से भी आया हूँ अभी पिछले ही 2-3 महीने पहले से ही हमने टेंडर किया। पहले तो मुख्तलिफ हवालों से, कभी इलेक्शन की वजह से, कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से हमारे जो फ़ंड थे वो पिछले को तकरीबन 2 सालों के अनस्पेंट ही रहे हैं। तो हमारे पास अच्छी खासी अमाउंट थी उसमें। बहरहाल अभी एक जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था वो गवर्नमेंट ने CNW को दे दिया, उसके हमने पैसे 53 करोड़ हमने उनको दे दिए। अपने जो ADP का जो था हमारा मेन पोर्शन वो नवाबपुर रोड है, तो वो इंशाल्लाह वो बन रही है, वो कॉरपोरेशन के फ़ंड से बन रही है। उसके अलावा कुछ 15.5 करोड़ पे हमने टेंडर लगाए हैं जिसका मैंने पहले जिक्र किया है, अभी वो इसके M&R के हैं। और दूसरे मुहर्रम उल हराम में हमने कोई 4.5 करोड़ का काम करवाया था। तो इस तरह के हमारे जो काम हैं वो चलते रहते हैं। इसमें हमारी जो कह लें मुहर्रम के हवाले से हमारा बहुत ज़्यादा उसमें कलीदी काम होता है और हमेशा अप्रिशिएट होता है और लोगों को कोई शिकायत नहीं होती। ईद मिलादुन्नबी आ जाती है, हम उसको भी अच्छे तरीके से टेकअप करते हैं। इसी तरह के जो जितने भी इवेंट आते हैं हम इंशाल्लाह उसमें सरफ़हरिस्त और पेश होते हैं। सरफ़हरिस्त और पेश होते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी फरमाई साहब आपका। जिस तरह नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में हमने बात की, आपको सुनवाया, पूरे सूबे में जहाँ जहाँ भी ये मसाइल हैं जो हम देखते हैं तजावुज़ात के हवाले से, तो मुल्तान शहर में भी जिस तरह से अब कार्रवाइयाँ जारी हैं, इस तमाम सूरत हाल से निपटा जा रहा है। और जो CM पंजाब जो हैं मरियम नवाज़ साहिबा, उनकी खसूसी हिदायत पर जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, कॉरपोरेशन हैं, जिन जिन शहरों में अब बहुत ज़्यादा इस हवाले से अब इंटरेस्ट ले रही हैं इस पोर्शन पर, और शहर को जो है खूबसूरत बनाने के लिए दिन रात मेहनत भी की जा रही है। मज़ीद भी ये जो अवामी मसाइल हैं टीम आखिर में आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।